हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसकी एक्सरसाइज 13.1 हम इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, तो कोई मिठाई वाला है, उसने गत्ते के 2 डिब्बे बनवाने का ऑर्डर दिया। ऐसे मान लो कि एक डब्बे में 1 किलो की मिठाई आती है, 1 केजी वाली मिठाई, और दूसरा डब्बा जो उसने बनवाया वो आधे केजी की मिठाई आती है उसमें। इस तरह के 2 डब्बे बनवाने का ऑर्डर दिया। तो पहले डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है, छोटे डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है। तो इस तरीके से आपको ये 2 डिब्बे यहां पर दे दिए हैं। तो मैंने ये 2 डिब्बे यहां नीचे बनाकर आपको दिखा दिए। तो इसका मतलब क्या है? मतलब पहले गत्ता बिल्कुल सपाट रहा होगा, है ना। उसकी काट छांट करके उसको काट कर ही इस तरह का एक डब्बा बनाया गया होगा, है ना। काट छांट करके तभी जाके डब्बा बना होगा। इसका मतलब ये होगा पहले गत्ता जो इस प्रकार का था, अब वो गत्ता डब्बे के रूप में हमें मिल चुका है। तो गत्ते का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही डब्बे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो बड़ा डब्बा है इसका पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम पहले बड़े डिब्बों की बात करेंगे। बड़े डिब्बों के लिए सबसे पहले हम बड़े डिब्बों के लिए बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, और अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, इन जगह पर ये मान रख लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले अगर लंबाई की जगह मैं कलर चेंज कर दूं अभी के लिए, ये जो लंबाई है इसकी जगह मैं रख लूंगा 25 गुणा, ये जो चौड़ाई है इसकी जगह रख लूंगा 20 प्लस, फिर ये जो चौड़ाई है इसकी जगह रखूंगा 20, ये जो ऊंचाई है इसकी जगह रखूंगा 5, ये जो लंबाई है इसकी जगह रखूंगा 25, ये ऊंचाई है इसकी जगह रखूंगा 5। तो अब क्या करते हैं, 2 को तो बाहर रहने देते हैं, 25 को 20 से हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 500, 20 को 5 से करेंगे तो ये आ गया 100, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 125। 2 गुणा इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से हमारे पास आएगा 725, और 2 को 725 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा पूरा बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो, पहले जो डब्बा था, ध्यान से समझना, पहले डब्बा ऐसे बिल्कुल प्लेन था। अब यहां से काटा, यहां से काटा, फिर यहां से काटा, ये हिस्सा काटा, मतलब ये हिस्सा काटकर फेंक दिया, तो ये हिस्सा तो वेस्ट हो गया ना, है ना। तो एक्चुअल जो डब्बा हमारे पास बनकर तैयार हुआ वो इससे बनकर तैयार हुआ। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये इससे बनकर तैयार हुआ। कैसे बनकर तैयार हुआ, जरा उसको ढंग से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिला ये, और जब इसको जोड़ोगे तो तब जाके आपके पास वो डब्बा बनेगा। तो जो वेस्ट हुआ इसका क्या करें? तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा है, क्या कहा है, जरा उसको आगे पढ़ते हैं आगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आपके पास गत्ता इस रूप में होना चाहिए, तब उसको काट छांट करके आपके पास एक डब्बा बनेगा। ठीक हो गया, और उस डब्बे का क्षेत्रफल ये होगा। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली गत्ता आपको इतना नहीं चाहिए था, आपको ये जो काट छांट करके तुमने फेंक दिया ना, तो ये भी चाहिए था साथ में, पहले पूरा इस रूप में चाहिए था। तो पूरा इस रूप के लिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि
जो भी डब्बा आप लोगे, डब्बा बनाने के लिए जितना भी गत्ता लगेगा उसका 5% तो आपको अतिरिक्त लेना ही पड़ेगा। तो हमने एक मिठाई का डब्बा बनाने के लिए इतना गत्ता अगर लग रहा है तो इतना ही नहीं लेना है हमने, इसमें 5% और लेना है। समझ में आई बात? तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हमने इतना कर लिया, तो हमने कुछ अतिरिक्त भी लेना है। तो अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें अतिरिक्त गत्ता भी हमारा लगेगा ना। तो अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा? अतिरिक्त गत्ता लगेगा जितना एक डब्बे को बनाने में गत्ता लगता है, एक डब्बे को बनाने के लिए इतना गत्ता लगता है, उसका 5% अतिरिक्त गत्ता आपको चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 1450 गुणा 5/100, ये इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 145 भाग करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त कुल गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइटिंग थोड़ी खराब है, आपने हिसाब से समझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहली और गत्ते में जो डब्बे को बनाने के लिए प्रयुक्त गत्ता है तो इतना है, काट छांट करने के लिए इतना और चाहिए होता है हमें। तो इस पूरे को अगर हम जोड़ देंगे 2.5, ये 2, ये शायद इतना आ रहा है 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि एक डिब्बे को बनाने के लिए आपको इतना गत्ता लगेगा ही लगेगा। तो क्या हमने सिर्फ एक ही डब्बा बनाना है? नहीं, हमने 250 डब्बे बनाने हैं। तो 250 डिब्बों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो ये तो एक डब्बे को बनाने के लिए प्रयुक्त गत्ता है। तो 250 डब्बों को बनाने के लिए एक डब्बे को बनाने के लिए इतना गत्ता चाहिए, तो 250 को बनाने के लिए 250 से इसको गुणा कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं पैसे की बात करते हैं। अब पैसे के लिए क्या है, उन्होंने कुछ कहा है, जरा मैं अभी पढ़ा भी देता हूं और करने का तरीका भी बता देता हूं आपको। इसमें ये ध्यान रखना, अभी तो सिर्फ हम एक बड़े डब्बे के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगी लागत और यहां आएगा क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में क्या कहा है जरा एक बार देखें। उन्होंने कहा है कि गत्ते की लागत क्या है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो 4 रुपए लगता है। दोबारा से देखिए, यहां पर नीचे आते हैं, लागत है 4 रुपए कितने क्षेत्रफल की, मतलब अगर तुम 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लेते हो तो उसकी लागत इतनी रुपए रहेगी। और आपको 250 डब्बे बनाने के लिए कितना गत्ता लग रहा है, इतना गत्ता लग रहा है, 380,625 गत्ता लग रहा है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है। तो इसकी लागत कितनी होगी, हमें तो दे नहीं रखा है, ना ही हमें पता है, तो हम x रुपए मान लेते हैं। तो अब ये x का मान हमें निकालना है। क्लास 8th में अगर आपने सीधा अनुपात ढंग से समझ रखा है तो सीधा अनुपात में हम 4 ऊपर लिखते हैं, 1000 नीचे लिखते हैं, x ऊपर लिखते हैं और 380,625 नीचे लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 380,625 बराबर 1000x। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये होगा हमारे पास 1522500 इक्वल टू 123x। तो अगर x का मान निकालना है तो ये होगा 1522500 और नीचे आ गया आपके पास 1000 बराबर में है x। 1 2 ये 2 तो कट गया,
और अब 1,5,2,2,5 को जब 10 से भाग करूंगा तो ये आएगा 1,5,2,2.5 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हें 250 डब्बे बनाने हैं, 250 डब्बे को बनाने के लिए इतना गत्ता चाहिए, तो इतने गत्ते को खरीदने के लिए आपको जितने रुपए की जरूरत है वो रुपए हैं 1,522 रुपए 50 पैसे। ये तो हमने कर लिया बड़े डब्बे के लिए। अब हम बात करेंगे छोटे डिब्बे के लिए। अब इसके लिए करेंगे तो पहले छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल के लिए 2LB प्लस BH प्लस LH ये फॉर्मूला लगेगा। छोटे डब्बे के लिए लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 2 यहां रखा हमने, लंबाई की जगह 15, चौड़ाई की जगह हमने रखा 12, चौड़ाई की जगह हमने रखा 12, ऊंचाई की जगह हमने रखा 5, लंबाई की जगह हमने रखा 15 और ऊंचाई की जगह रखा 5। तो 2 गुणा 15 को 12 से गुणा किया तो 180 आ गया, 12 को 5 से गुणा किया तो ये आ गया 60, 15 को 5 से गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास 75। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 गुणा इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ने से हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 315। आप भी अपने हिसाब से जोड़कर इसको देखेंगे और 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि जो आपको छोटा डब्बा बनाना है मिठाई का, उस डिब्बे को बनाने के लिए आपको जो गत्ता लगेगा उस गत्ते का क्षेत्रफल इतना होगा। मतलब इतना गत्ता चाहिए तब एक डब्बा बनकर तैयार होगा। ये समझ में आ गया होगा। पर क्वेश्चन में ये कहा है कि आपके पास जो पहले गत्ता होता है इस टाइप का सपाट टाइप का होता है, आप इसको काट छांट करके फिर जाके डब्बा बनाते हैं तो काट छांट में कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाता है। तो मतलब पहले डब्बा इस रूप में होना चाहिए, आपको डायरेक्टली आपको बनाने के लिए इस रूप में नहीं मिलता है। तो कितना अतिरिक्त चाहिए पहले तो वो निकालते हैं हम। अतिरिक्त डिब्बा हमें कितना चाहिए, अतिरिक्त गत्ता मतलब अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, अतिरिक्त गत्ता। तो जितना एक डिब्बे को बनाने के लिए गत्ता चाहिए ना, उसका 5% हमें और चाहिए। तो 630 इसको लिखेंगे 5/100। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 63/2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 63 को 2 से हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो असल में एक डिब्बा बनाने के लिए, एक डिब्बा बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, कितना गत्ता हमें चाहिए। तो कितना गत्ता चाहिए, एक्चुअल डब्बा बनाने के लिए तो इतना गत्ता चाहिए, काट छाट करने के लिए 31.5 चाहिए। तो जोड़ेंगे तो यह आएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डब्बे को बनाने के लिए आपको इतने गत्ते की आवश्यकता होगी। पर क्या हमें सिर्फ एक ही डब्बा बनाना है, नहीं, हमें तो बनाना है 250 डब्बे। तो 250 डब्बों के लिए प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो 250 डब्बे बनाने के लिए आपको कितना गत्ता चाहिए, आपको 250 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 661.5 है ना। तो ये आएगा हमारे पास 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 250 डब्बे अगर आपको बनाने हैं तो इतना गत्ता लगेगा, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इतने गत्ते को खरीदने के लिए, या यूं कहें इतने गत्तों से 250 डब्बे बनाने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, ये चीज हम यहां पर समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं नीचे फिर से ये इस तरह का एक डब्बा बनाकर तैयार कर देता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बनाया, अगर आपको सीधा प्रतिलोम आपने 8th क्लास में पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। लागत, यहां पर लागत रखेंगे और यहां पर कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें कहा है कि जो 4 रुपए लिया जा रहा है, जो हिसाब लिया जा रहा है, वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पैसा लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 4 रुपए, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 4 रुपए चुकाने होंगे, ठीक हो गया। लेकिन 250 डब्बे बनाने के लिए कितना गत्ता खरीदा गया, वो खरीदा गया 1.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना गत्ता खरीदा गया। तो इतने गत्ते के लिए कितना पैसा चुकाया है हमें पता नहीं, तो हम y रुपीस यहां पर लिख लेते हैं। अब सीधा प्रतिलोम में इसको हल कैसे करते हैं, 4 ऊपर लिखेंगे 1000 नीचे, y ऊपर लिखेंगे 1.65 नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 को गुणा करेंगे 1.65 से, y को गुणा करेंगे हम 1000 से। तो अब इन दोनों को गुणा करके देखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 661500 और ये तो 1000 y है ही। अब इस 1000 को कहां लेके जाओगे, 661500 के नीचे, ये y आ गया। अब इसको काटो, 1 2 कट गया। अब 6615 को 10 से अगर भाग करोगे तो वो आएगा 661.5 रुपया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे जो 250 डब्बे आपने बनाए जिनके लिए इतना गत्ता लगा, तो इतने गत्ते को खरीदने के लिए आपको y रुपए चुकाने थे, और y रुपए किसके बराबर आ गए हमारे पास, ये आ गए 661 रुपए 50 पैसे के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना था, क्या ढूंढना था हमने इस क्वेश्चन में, हमें ढूंढना था प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने के लिए कितनी लागत आएगी। तो बड़े डिब्बे बनाने के लिए लागत आई 1522.5 रुपया, और छोटे डब्बे बनाने के लिए कितनी लागत आई 661 रुपए 50 पैसे। तो कुल लागत हमारे पास कितनी आई है, आप इसको हल करके देखेंगे तो ये कुछ इतना आ रहा है। तो कुल लागत इतनी आई, तो कुल तो निकालना नहीं था, प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने के लिए कितनी लागत आएगी हमें वो निकालना था। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।